तो नई हर जन्म बर बबरु जाई, जियतन कर विषवती सेवकाई। अरे बस देव जीवावत जाही, मरनु ने कतई जीवन चाही। दिन बचन कहो विरुद्धि धीरानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कराऊं मानि मन होना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। जाहिरा उरयत अनुभलता का, सोई पाया फल परिपाका। जब ते कुमत सुनाम है स्वामिन, भूखन वासर दीन न जामिन। अरे पूछो गुण रे कति न खाचे, भरत भुआल हो या साची। भामिन करहूं त कहो उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। पर कूप तुम बचन पर, सकौ पूत पति त्याग। आकाश मोर दुख देखी बड़ा, कसन कर बही तलाग। मति पर कुमति भारी पड़ गई, सम्मत पर विपत्ति भारी पड़ गई। कि कई मंथरा अपने चाल में सफल हो गई और बनी हुई बात को बिगाड़ दिया उसने, और केकई को पूरी तरीका से उल्टा चक्र घुमा दिया उसने। माता केकई क्या कर रही है? कह रही कि मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। रानी अब मैंने बहुत प्रलाप करने लगी, प्रलाप करके मंथरा को सुनाने लगी। मैंने अब माता के कई से दुखी और कोई नहीं है, उसको ऐसे दिमाग में उल्टा चक्र घुमा दिया। रानी बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उन्हें सुनाकर कुंवरी ने त्रिया चरित्र फैलाई। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में फल पाएगी, वो परिणाम में वही फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैं जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है। ये कहने कहा, मैं तेरी कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कहते हैं, जाके मति भ्रम भय खगेशा, अशोक पश्चिम उगो दिन। ऐसा जब मति की भ्रम हो जाती है तो वो कहती है सूरज पूर्व से नहीं उगते, पश्चिम से उगते हैं। अभी केकई को मंथरा से कोई प्यारी दूसरा नहीं लग रहा है। मंथरा उसको सबसे प्यारी लग रही है और मंथरा की सब बात उसको अच्छी लग रही है। माने मति का भ्रम हो जाता है। तो कुबरी करी कुबिल के कई, कपट छोरे उर पाहन के।
लखई न रानी निकट दुख कैसे, रचई हरि तति न बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, अदेति मनहु मधुमाहुर घोरी। अरे काई चेरी सुधि आई कि नाही, अरे स्वामी ने कहूँ कथा मोहि पाही। अरे दुई बरदान भूप सन थाती, अमांगहु आज जुड़ावहु छाती। अरे सुतहि राज राम ही बनवासो, अरे देहु लेहु सब सवति हुलासो। अरे भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही बचन न डरई। होई काजु आजुनि सबीते, अर बचन मोर प्रिय मानहु जीते। बड़ा कुघात करि बात किनी, काशी कोप गृह जाऊं। काजु सवारे हो सजग सबो सस जानि पतियां। मंथरा ने पूरा उल्टी खोपड़ी घुमा दी, पूरा उसने सब कह दिया। कुंवरी ने केकई को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात जैसे बलि को पशु का बकरा बना दिया जाता है, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर टेया, माने बकरा का सर काटने के लिए जो टेया होता है, उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही है, माने स्लो पॉइजन दे रही है, स्लो पॉइजन दे रही है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हें 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हीं से राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य, राम को वनवास दो, और सौद का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना, जिससे वचन न टाल पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राण से प्यारी है समझना। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में चली जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कोप भवन का मतलब होता है, पहले जो राजा जो होते थे ना, तो रानियां यदि कभी नाराज होती थी अपने पति से और किसी बात पर उनकी नाराजगी जाहिर करना होता था, तो वो कोप भवन में चली जाती थी, काली वस्त्र पहन लेती थी, काली साड़ी संपूर्ण कपड़े जो है वो काली पहन लेती थी और कोप भवन में जाकर पड़ जाती थी। जब राजा अपने महल में आते थे और जब रानी को नहीं देखते थे, तो दासियां कहती थी कि रानी आज कोप भवन में गई हैं, कोप भवन में पड़ी हैं। तो राजा का दिमाग घूम जाता था, क्या कारण हो, क्या बात है कि रानी आज कोप भवन में चली गई है। तो इसी कोप भवन का यही मतलब है। कुबरहि रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहि तन मोर संसारा, बहे जात कई भय सिय धारा। जो विधि पूरा मनोरथ काली, करो तो ही चकपूतरियाली।
अरे बहुविधि चेरहि आदर देहि, कोप भवन गवनी के कहे। अरे विपत्ति बीज बरसारी तुचेरी, अरे भूई मोई कुमति के कई केरी। अरे पाई कपट जलयंकर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। अरे कोप समाज साजु सब सोए, राजु करत निज कुमति बिगोए। राउर नगर कोलाहल होई, यह को चाल कुछ जान न कोई। अरे प्रमुदित पुर नर नारी सब, साजै सुमंगल चार। एक प्रवेश एक निर्गमहि, और भीर भूप दरबार। कुंवरी नाना प्रकार के बातें समझाकर, नाना प्रकार के तर्क वितर्क डालकर के कई को उल्टी घुमा दी, बुद्धि को उल्टी बुद्धि घुमा दी। कुंवरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई, तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इसी प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई को भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है। विपत्ति में कलह क्या है? कलह का बीज है। दासी वर्षा ऋतु है। दासी कौन है? वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बनाने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। उसका समझने की कोशिश करिए। विपत्ति क्या है? कलह रूप नाम का कलह का बीज है। और जो मंथरा दासी है वो क्या है? वर्षा ऋतु है। कलह का बीज, कलह जो है वो क्या है? विपत्ति क्या है? कलह का बीज है। और वर्षा दासी जो है वर्षा ऋतु है। केकई कुबुद्धि है। केकई क्या है? कुबुद्धि है। उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है। केकई क्या हो गई? जमीन बन गई, माने उसी के ऊपर। केकई नहीं तो पूरा वार रचा है केकई के ऊपर। जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते और दो अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। दो दुख रूपी फल होंगे। केकई कोप भवन, केकई की कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा रसोई राज्य करते हुए यह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। देख लिया, राज करते दुख पाना। जहां केकई एक रानी थी, लेकिन खुद उसने दुख सर पर मोल लिया और अच्छे वस्त्र से उतार कर फेंक कर उसने जाकर काली वस्त्र पहनकर कोप भवन में पड़ गई। माने जानबूझकर दुख को संग्रह करना, दुख को संग्रह करना, अच्छे दिनों को लात मारना, बुरे दिनों का स्वागत करना। तो उसने संग्रह किया। बड़े ही आनंदित होकर नगर का सब स्त्री, इधर क्या है समाज में, सब नगर निवासी राम के राज्य की तैयारी कर रहे हैं और राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। इस कुचाल, इस प्रपंच से
सारी दुनिया बेखबर है। बाल सखा सुनिहि हर साही, मिल 10 5 राम पहि जाहि। अरे प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, अरे पूछहि कुशल खेम मृदु बानी। अरे फिरहि भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सिलु स्नेहु निवाह निहारा। अरे जेहि जेहि जानी करम बस ब्रह्महि, अतः तहि सदैव यामहि। अरे सेवा कहम स्वामी सिय नाहु, होहु नाथ यह और निभाओ। असय अभिलाषु नगर सब काहू, के काय सुता हृदय अति दाहु। को न को संगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। साँझ समय सतानंद नृप के कई गे, गौन निठुरता निकट किए, जनो धरि देह सने। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कौन ऐसा संसार में है जो कुसंगत पाकर नसाए न जाए, अपने बुद्धि को न खो दे। ये कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री राम जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि भगवान हमें वही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र हमारे स्वामी हो और यह नाता अनंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। नीच के मति से चलने से अपनी बुद्धि दुष्ट हो जाती है, चतुराई खत्म हो जाती है। ठीक है ना। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल गए, मानो साक्षात सने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया। शाम का समय हुआ, सारा काम से निवृत्त होकर राजा दशरथ केकई के महल की तरफ जा रहे हैं आनंद और विश्राम करने के लिए। कोई है सोई जो राम रुचि राखा का, कोई तरफ बढ़ाओ शाखा। यदि किस्मत में आराम लिखा होगा तो ही आराम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वही होगा जो मालिक चाहते हैं। क्या करें। कोप भवन सुनि सुख चौराओ, भय बसा गहूं परई ना पाओ। अरे सुरपति वसई महाबल जाके, अनरपति सकल रहि रुखता के। सो सुनती अरे सगयउ सुखाई, अदेखाऊं काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुली सयसी अंग नहारे, तेरा तिनाथ सुमन सर मारे। अरे सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ,
अरे देखे दशा दुख दारुण भयो। अरे भूमि शयन पटे मोटा पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। अरे कुमता ही कसी कुबे सत भावे, अनय ही बात सूचि जन भावे। अरे जाई निकट निपक मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही तुरी सानी। के हे तुरानी निसारी सानी पर सत पान पते निवारही। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारही। दो वसन रसना दसन बर मठाहुर देखई। तुलसी नृपति भव्यता बस, काम कौतुक लेखई। बार बार कहूराव सुमुखी, बार बार कहूराव हर सुमुखी सुलोचन पिक बचनी। कारण मोहि सुना गजगामन निज को पकर। कहते हैं जिसके बल से इंद्र शासन करते हैं, राजा दशरथ, जिसके चारों दिशाओं में रथ रहती है, जिसके रथ पृथ्वी पर नहीं चलते, जिसके बाहुबल से इंद्र असुरों से डरते नहीं हैं, आज जरूरत पड़ने पर राजा दशरथ उनकी मदद करते हैं, वो स्त्री के रीझने से, क्रोध करने से एक कोमल पत्ते की तरह कांप गए। क्या कहते हैं सुनिए। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र है, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजलोक का जिनका रुख देखते रहते हैं, सारे राजा लोग जिनका रुख देखते हैं संपूर्ण विश्व में, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, स्त्री से क्या सुख है। स्त्री से मानिए तो सुगामी है, नहीं तो सबसे बड़ी कुगामी। तो जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि को चोट अपने अंगों पर सहने वाला हो, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाणों से मारे गए। वे स्त्री के थोड़ी सी नाराजगी से वो विकल हो गए। राजा दशरथ राजा डरते डरते अपने प्यारी केकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उनको बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है और शरीर नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि केकई को यह कुवेशता बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना है। कोई भी अमंगल जब होने को होता है तो भगवान बार बार सूचना देते हैं, बार बार सूचना देते हैं और राजा उसके पास जाए को माने विधवापन की सूचना है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार एक आदमी की मृत्यु होने की, भगवान ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु होने का है। बोला ठीक है प्रभु, मृत्यु होगा तो सही बात है, लेकिन मृत्यु से पहले हमें बता दीजिएगा। बोला ठीक, हम बता देंगे। समय आने लगा, आदमी वृद्धापन की तरफ चलने लगा, उसके सर के पूरे बाल झड़ गए, फिर भी उसने नहीं ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी आंखों की नजरों की ज्योति कमजोर हो गई, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे मुंह के पूरे दांत टूट गए, वो कुछ खाना भी नहीं खा पा रहा था, वृद्धावस्था को हो गया और मृत्यु शैया पर लेट गया। पेट के हाथ कमजोर हो गए, खाना हजम नहीं हो रहा था। तो अंतकाल जब आ गया, मरने का समय आ गया, तो भगवान आए, बोले कि अब हम आए हैं तुमको लेने के लिए। तो वह बोलता है कि हम आपसे नाराज। बोला क्यों? बोला इसलिए नाराज है कि मैंने आपसे कहा था कि आप मरने से पहले हमको बता दीजिएगा। अरे बोले कि अरे अब कैसे बताऊं?
तुम्हारे सर का बाल झड़ गया, ये पहले सूचना मैंने दे दी। तुम्हारे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मुंह में दांत नहीं है, खाना नहीं खाया जा रहा है, पेट के आंत कमजोर हो गया, खाना हजम नहीं हो रहा है, और कैसे बताऊं और कितने बार बताऊं तुमको? तो मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन तुम सचेत नहीं हो रहे हो, जाग नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूं? वही बातें हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी काम यदि होना होता है तो भगवान पहले उसको जरूर सूचना देते हैं और सूचित करते हैं। समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना समझे। वैसे ही केकई को तो विधवा होना ही था, लेकिन विधवा भगवान ने बोला कि विधवा तो तेरे को होना ही है, लेकिन समय से पहले तू विधवा हो गई। इसने अपने कर्मों का आकलन हर वक्त करना चाहिए। कुंवर बारिश बोले, हे प्राणपति, प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, क्यों नाराज हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथों से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटका देकर हटा देती है। ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन को दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थल देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन के बाद देखने को कामदेव क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। भगवान जो है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो हाथों को झटका देना भी राजा दशरथ को एक आनंद सी लग रही है, क्योंकि कामदेव के अंदर उनको वो ये है। राजा बार बार कह रहे, हे समुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। ये सारी उपमाएं जो है देकर राजा उसको संबोधित कर रहे हैं और सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तो हम आज की कथा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे कथा कल सुनाएंगे। कोई भी काम यदि करना है उस पर विचार जरूर कीजिए। कहते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पहले विचार कीजिए। खर्च करना है तो आमदनी का जरूर ध्यान रखिए। इसीलिए विचार करके यदि कोई काम करेंगे तो आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो खुद कहते हैं का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको अपने कर्मों के ऊपर आकलन करना चाहिए, कर्मों का ध्यान देना चाहिए और हर काम करते हुए सोचते हुए कोई भी काम करना चाहिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए और धर्म का एक कदम आगे जरूर बढ़ाइए। एक कदम आगे मतलब एक आदमी को यदि आपने अपने साथ जोड़ लिया तो आपने एक धर्म का पुण्य काम किया, माने उसको अच्छे कार्यों के लिए आपने प्रेरित किया, अच्छा काम करने के लिए। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।